राजधानी रांची में अवैध नशे के कारोबारी के खिलाफ रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत एक गांजा बेचने वाले परिवार का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई थी। इसके पास से तकरीबन 1.3 केजी गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है। सबसे पहले इसमें बरियातू थाना अंतर्गत चिरौंदी बाजार एरिया में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर से गांजा की बिक्री की जा रही है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। तो इसी क्रम में एक टीम का गठन करके जब टीम को भेजा गया तो वहाँ पाया गया कि घर का एक बाहरी गेट था, उस बाहरी गेट को खुला रखा जाता था और उसके अंदर एक लोहे की ग्रिल का अंदर एक अनयूजुअल गेट बना रखा था और लोहे की ग्रिल के गेट के बाहर QR कोड का स्कैनर लगा रखा था। तो इसी में जब जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा तो पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो घर का जो पीछे वाला गेट था वहाँ से कुछ लोग सामान बाहर फेंकने लगे। तो 1-2 पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ उनको रोका और 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोक के फिर बाद में देखा कि वे लोग जो सामान जो बाहर फेंक रहे थे वो गांजा था। इसी क्रम में लगभग 1.3 केजी जो है गांजा छोटे-छोटे पैकेट्स में जो पैक करके जो छोटे-छोटे पैकेट्स बना रखे थे, इन टोटल 1.3 केजी गांजा था और एक वेइंग मशीन था। QR स्कैनर जो दीवार में सटा रखा था उसका भी फिर बाद में पेमेंट हिस्ट्री निकाला गया और वहाँ पर कुछ जो लड़के आए हुए थे उनसे भी पूछताछ करी गई। और इसके अलावा जो नॉर्मल वाला जो स्कैनर है, QR स्कैनर जो बॉक्स वाला है, उसको भी वहाँ से रिकवर किया गया है। इस क्रम में ये चीज़ सामने आई है कि इसमें एक फैमिली है अमन आनंद, जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष है। उनको एक्यूज़ बनाया गया है लेकिन वो घर पर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। उनकी वाइफ है ममता सिंह, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक सरोज यादव, जिनको इन दोनों ने 12,000 रुपये की मंथली पेमेंट के बेसिस पे ये कारोबार साथ में सपोर्ट करने के लिए रखा गया था, उनको भी वहाँ से क्राइम स्पॉट से अरेस्ट किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट इसलिए कि एक तो जो गांजे की जो छोटे लेवल की जो बिक्री होती है उसमें चेंज का थोड़ा रहता है कि चेंज देना है, चेंज नहीं देना, और ऑनलाइन पेमेंट फास्ट भी होती है। ऑनलाइन पेमेंट दूर से भी की जा सकती है। तो ये ऐसा भी है कि लोग पहले ऑर्डर प्लेस भी कर देते थे कि मैंने आपकी इतनी पेमेंट कर दी है, तुरंत आएगा, उसमें ट्रांजैक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से सप्लाई लेके चला जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में एक और इनको बेनिफिट रहता है कि ऑनलाइन पेमेंट पहले कर देंगे और उनको डिज़ायर्ड जगह पे सप्लाई मिल जाएगी। तो कैश पेमेंट में वो जो हैंड टू हैंड जो ट्रांजैक्शन जो प्रोडक्ट का और कैश का होता है, उसको ये बाईपास करके उसको अवॉइड करता है। उसका काम यही था कि सप्लाई वगैरह जो पैकेट्स बनाना ये सब करना, और इसके अलावा जब ये सप्लाई कर जहाँ से ये लोग सप्लाई लेके आते थे उसमें भी ये एक्टिव सपोर्ट करता था और साथ में पुलिस की रेकी भी करता था कि आसपास पुलिस का मूवमेंट है या घर के बाहर जो पुलिस का मूवमेंट है, उसका भी इन्फॉर्मेशन घर के अंदर भिजवाता था। ऐसे ही एक दूसरी घटना सामने आई है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कैलाश नगर में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जहां नकली विदेशी शराब तैयार कर बेची जा रही है। पुलिस ने जब छापेमारी करने घर पहुंची तो घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन शक के आधार पर दूसरे घर पर छापेमारी की गई, जहां एक व्यक्ति के साथ करीब 15 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ और कई विदेशी शराब के रैपर भी मिले हैं। साथ ही विभिन्न कंपनियों की कैप और कई बैग के साथ एक काले रंग का स्कूल बैग भी पाया गया है। चलाया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। इसी क्रम में पुलिस एक घटनास्थल पर रेड करने के लिए गई थी। तो उस घर पे तो हमें पुलिस को कुछ मिला नहीं, लेकिन उसके जस्ट साइड वाला जो बगल वाला घर था वहाँ पे पुलिस को कुछ संदेह हुआ और एक आदमी जो है वो जब साइड वाले घर में रेड हो रही थी तो पुलिस के साथ ही खड़ा था। तो उससे बातचीत करी गई, तुम्हारा कौन, मतलब कि कौन हो तुम, कौन नहीं हो। तो वैसे ही उस घर के मल्टीपल एग्जिट से, तो साइड वाले घर से उसकी एंट्री जब कर रहे थे दूसरे वाले घर में, तो देखा गया कि एक जो 20 लीटर का जो पानी का जार होता है, वहाँ स्मेल भी थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो उस पानी के जार को देखा गया, उसको खोला गया तो देखा गया कि अवैध अंग्रेजी दारू जो विदेशी दारू है वो उस 20 लीटर के जार में थी। और उसके अलावा फिर जब घर की अच्छे से जब तलाशी ली गई तो उसमें काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसमें 20 लीटर पानी के जार में लगभग 15 लीटर अंग्रेजी शराब थी। विभिन्न शराबों की जो नामी ब्रांडेड पुरानी बॉटल्स थी वो काफ़ी मात्रा में वहाँ अवेलेबल थी, जिसमें जैसे कि टीचर्स, ब्लैक डॉग, 100 पाइपर और इन सब की जो खाली बोतल थी वो वहाँ पर अवेलेबल थी। और जो उनके ऊपर जो हॉलमार्क लगाया जाता है, स्टिकर है, सील है, और जो सील्ड जो ढक्कन होता है उसका जो कैप है, सील कैप, वो सारी भी भारी मात्रा में वहाँ तो इसी घर में बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो ये सुनील कुमार राय जी जो हैं, सुनील कुमार राय जिनकी उम्र
25 वर्ष है, ये सुखदेव नगर थाना के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि ये ऐसे अवैध जो ये विदेशी शराब है, ये खाली बोतल लेके उसमें विदेशी शराब नकली बना के और उसको अलग-अलग जो अनऑथराइज्ड जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे इनको जाके होटल्स वगैरह में जाके बेचते थे और इसके ज़रिए ये इन्होंने 2 बाइक, 1 स्कूटी भी खरीदी थी जिनको साथ में सील करते हुए उनको भी पुलिस ने सीज किया। राजधानी रांची के पुलिस लगातार अवैध नशीली पदार्थों के सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालिया दिनों की अगर बात करें तो कल की घटना है। कल जो अवैध शराब की जो कारोबारी है इनको पकड़ा गया है। इनके पास से करीबन जो 15 लीटर शराब पाए गए हैं। 20 लीटर का जार में ये अवैध शराब रखे हुए थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन्हें पकड़ा है और इस पर 1 लोगों की गिरफ्तार की गई है। इसके बाद बताया कि ये लगातार इस पर कई दिनों से काम कर रहे थे और इसमें जो इनके पास से जो जब्त सामान मिले हैं वो सामान में नशीली पदार्थ के अलावा जो इसमें जो रैपर होते हैं, शराब के रैपर होते हैं या सील जो बोतल होते हैं उनको सील किया जाता है। इस तरह के तमाम जो सामान है वो इनके पास से मिले हैं। वहीं दूसरी जो कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें गांजा पकड़ा गया है। करीबन 1.3 केजी का गांजा पकड़ाया गया है जिसमें परिवार के लोग ही सम्मिलित थे। एक ही परिवार में सम्मिलित थे जिसमें महिला भी गिरफ्तार की गई है और इसमें घर में ये QR कोड रखा करते थे जिससे पैसे की लेन देन जो है वो आसानी हो और ग्राहक तक जो है वो गांजा आसानी से पहुंच सके। इन तमाम चीज़ों को उपयोग किया गया था और ये कहे तो पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। जो नशीली पदार्थों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इस पर लगातार जो है वो रांची पुलिस अपना मुस्तैदी दिखाई है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है लोगों की गिरफ्तारी करने पर। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।